हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द टॉपिक इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा है, अच्छा है और ख़राब है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो एक एक लाइन समझाएंगे, लाइन बाय लाइन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलिए समझिए। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट लाइक ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन जो है वह सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करता है पूरे बॉडी के ऑर्गन का, और यह कंट्रोल और कमांड का काम करता है। क्वेश्चन पूछता है ब्रेन कंट्रोल और कमांड का काम कौन करता है? तो ब्रेन, ठीक है। इट कंट्रोल द वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी। इसका कहने का मतलब है यह वॉल्यूमेंट्री इनवॉल्वेंट्री सब, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री बता दिया, लंग्स, हार्ट और किडनी ईटीसी सभी चीज को यह कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट प्यास का, कार्डियक रिदम का ऑफ द बॉडी, एक्टिविटी ऑफ द सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का। फिर भी लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट इज ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, यहाँ से दिखाने के लिए, दिखने में भी मदद करता है, इंटरप्रेटिंग करता है यह। हियरिंग, सुनना, स्पीच, बोलना, मेमोरी, इंटेलिजेंस कितना तेज है नहीं है, इमोशंस, थॉट, ये सब ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल। ह्यूमन ब्रेन स्कल के द्वारा, जो हड्डी होता है खोपड़ी, उसके द्वारा वह प्रोटेक्ट होता है। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है जो कवर्ड होता है क्रेनियल मेनाइंजेज। क्रेनियल मेनाइंजेज, यही जब क्रेनियल मेनाइंजेज जब फूल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे हम मेंजाइटिस बीमारी कहते हैं। एक मेंजाइटिस बीमारी हो जाता है, ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ आउटर लेयर, इसमें तीन आउटर लेयर होता है, इसमें तीन लेयर का बना रहता है क्रेनियल मेंजाइटिस। एक होता है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायमेटर। तो सबसे आउटर, इसमें पूछता है आउटर से इनर क्या होता है, तो आउटर होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर आउटर होता है। और बहुत पतला मिडिल जो होता है एरेक्नोइड होता है, और इनर जो होता है, जो कॉन्टेक्ट होता है ब्रेन टिश्यू से, उसे पायमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन टिश्यू से कौन सा भाग कांटेक्ट होता है, तो ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट होता है पायमीटर। ब्रेन टिश्यू पायमीटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। ब्रेन को तीन भाग में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तीनों को पढ़ना। क्वेश्चन आता है यही तीनों से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। तो चलिए फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये है सेरेब्रम, ये है कॉर्पस कैलोसम, ये हो गया थैलमस, ये हो गया हाइपोथैलमस, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हो गया ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन पूछता है ब्रेन स्टेम किसको किसको मिलाकर बनता है, तो ब्रेन स्टेम में आप कह सकते हैं हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को मिला करके ब्रेन स्टेम बनता है। हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ऐसे आगे पढ़ना है, ठीक है। फिगर को एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। वैसे मैं जो वीडियो देखा पढ़ा रहा हूँ उसको दो बार वीडियो देख लीजिएगा, तो एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक लाइन डिस्क्राइब कर दूंगा। फोर ब्रेन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन को। तो चलिए फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। फोर ब्रेन में तीन पार्ट होता है, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरेब्रम फॉर्म मेजर पार्ट। सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है, पूछेगा सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, तो सेरेब्रम। ए डीप क्लिप्ड डिवाइडेड सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ। पूछेगा कि ये देखिए एक डीप क्लिप जो है
दो भाग में बांटता है। कैसे? लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में बांटता है, विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बांटते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। सेरेब्रम के अंदर होता है नर्व फाइबर, उसको हम कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। द लेयर ऑफ सेल विच कवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक सेल का लेयर होता है जो कवर करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको कवर करता है, उसको हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, और वह एक प्रोमिनेंट फोल्ड की तरह रहता है। ब्रेन देखे ना, उसमें प्रोमिनेंट फोल्ड की तरह रहता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज ए ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन में वह सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। क्यों ग्रे होता है? तो एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। ग्रे इसलिए होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, स्पाइनल, वह आउटर की तरफ रहता है, इसलिए ग्रे होता है। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन वह आउटर की तरफ रहता है, इसलिए यह ग्रे कलर का रहता है। ठीक है, ग्रेइश होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हैव गिविंग कलर। देखिए आगे दिया हुआ, न्यूरॉन जो है एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहता है आउटर साइड में, इसीलिए कलर देता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेंस ऑफ मोटर एरियाज। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें मोटर एरियाज होता है, सेंसरी एरियाज। लार्ज रीजन डेट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी। कह रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पर मोटर एरियाज होता है और सेंसरी एरियाज होता है, दोनों मोटर और सेंसरी दोनों। अब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर न तो सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है। ठीक है, उस रीजन को हम लोग एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटेड एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ फंक्शन के लिए, जैसे इंटर एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब इंटेंसरी एसोसिएशन के लिए, मेमोरी के लिए, याद करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो है फंक्शन है हमारा, ये तीनों फंक्शन है हमारा सेरेब्रम का। ठीक है, फाइबर ऑफ ट्रैक आर कवर्ड विथ ए माइलिन शीथ विच कंसिस्ट ऑफ इनर पार्ट। कह रहा है कि जो माइलिन शीथ से कंसिस्ट होता है, फाइबर ऑफ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ ए माइलिन शीथ विच कंसिस्ट ऑफ इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है। ठीक है, अब आते हैं दे गिव एन ओपेक अपीयरेंस लेयर हेंस कॉल्ड द व्हाइट मैटर। हाँ, जो बाहर का जो पार्ट था वहाँ ग्रे मैटर था, और अंदर का पार्ट जो है वह व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर क्यों होता है? कि माइलिन शीथ होता है वहाँ पर, एक जोनोन में माइलिन शीथ रहता है, इसलिए वहाँ पर व्हाइट मैटर होता है। द सेरेब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। थैलमस के चारों तरफ सेरेब्रम होते हैं। ठीक है, विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि बहुत ही एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर के लिए। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है तो हाइपोथैलेमस से, इसको एकदम ध्यान से पढ़िए हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? थैलेमस के बेस में। द हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का फंक्शन है कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और फॉर ईटिंग को, ड्रिंकिंग को। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल। इसके अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल भी पाया जाता है। इसका फंक्शन याद रखिए, बॉडी टेम्परेचर और फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, तीन को, बॉडी टेम्परेचर और फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग। और इसका यह कंटेंस करता है सेवरल न्यूरो सेक्रेटरी सेल भी, जो सीक्रेट करता है हार्मोन। हाइपोथैलेमस के पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है जो सीक्रेट करता है हार्मोन, जिसे हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर होता है, एक हल्का सा डीप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एमेग्डाला कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कोल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। इसको समझिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में एक
एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम लोग लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो कह रहा है एलोंग विथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर यह इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रीजन, माने सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है कौन, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, किसके मदद से, हाइपोथैलेमस के मदद से, और इमोशनल एक्साइटेशन, प्लेजर, रेयर, रेग, फियर एंड मोटिवेशन, याद रखिएगा लिम्बिक सिस्टम का ये सब है, ये सब जो है। चलिए अब पढ़ते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द लोकेटेड बिटवीन द थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। कह रहा है मिड ब्रेन जो है वह लोकेटेड है थैलमस हाइपोथैलेमस, चलिए एक बार फिगर देख लेते हैं थैलमस हाइपोथैलेमस का। मिड ब्रेन जो है वह लोकेटेड है हमारा यहाँ पर, मिड ब्रेन लोकेटेड कहाँ हो गया, ये हो गया हमारे मिड ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये लोकेटेड कहाँ है, थैलमस है, और ये हो गया हाइपोथैलेमस, थैलमस और हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। अब इसका कुछ फंक्शन है, एक कैनल कोल सेरेब्रल एडिक्वेट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। कह रहा है कि सेरेब्रल एडिक्वेट जो है वह पास करता है मिड ब्रेन से। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेन 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स। जो डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, जो पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ पर 4 गो स्वेलिंग लोब्स होता है जिसको हम कॉर्पोरा क्वाडी, क्वाडी मतलब होता है 4, उसे याद हो जाएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ब्रेन स्टेम बनाता है, ये पहले बता चुके हैं, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन ब्रेन स्टेम बना जाता है, जो नीट में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, इसलिए याद कर लीजिएगा। अब आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स सेरिबेलम मेडुला, जिसको हम लोग मेडुला ओब्लोंगेटा भी कहते हैं। पॉन्स कंसिस्ट करता है फाइबर ऑफ ट्रैक्ट दैट आर इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स के अंदर फाइबर ऑफ ट्रैक्ट होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है अलग अलग रीजन ऑफ ब्रेन में, ब्रेन के अलग रीजन में कनेक्ट पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेरिबेलम is a very convoluted surface in order to provide additional space of many more neuron। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम वह एक कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है उसके अंदर, जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है बहुत सारे न्यूरॉन के लिए। सेरिबेलम में बहुत सारा स्पेस होता है बहुत सारे न्यूरॉन के लिए। मेडुला जो है वह ब्रेन, मेडुला जो है वह ब्रेन कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। द मेडुला इज द ब्रेन, मेडुला क्या है, एक ब्रेन की तरह है, मेडुला ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो मेडुला है वह कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कंसिस्ट कंटेन सेंटर द कंट्रोल ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला जो है वह कंटेन्स करता है कंट्रोल रेस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए।